मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा ग्रुप में सभी छात्रों को स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि जरूर उठा रही होंगी। पूर्व में घनानंद की विरहानुभूति के बारे में चर्चा कर रहा था। पूर्व में घनानंद की प्रेमानुभूति के बारे में चर्चा कर रहा था। आज मैं घनानंद की विरहानुभूति के बारे में चर्चा करूंगा। विरह, क्योंकि आप जानते हो विरह प्रेम की कसौटी है। इस कसौटी पर खरा उतरता है वही सच्चा प्रेमी माना जाता है, क्योंकि प्रेम का सात्विक रूप विरह है और संयोग प्रेम का राजस रूप है। संयोग में प्रेम वासना का शिकार बना रहता है, जबकि वियोग में वासना से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। वैसे भी संयोग में प्रेम के वास्तविक रूप का पता नहीं चलता, क्योंकि प्रेमियों के हृदय में एक दूसरे के प्रति कितनी दृढ़ता है, कितनी निष्ठा है, कितनी आतुरता है, कितनी तीव्रता है, कितनी चाह है, इसका ज्ञान तो विरह में ही होता है। विरह प्रेम की दृढ़ता का परिचायक होता है। विरह की उसकी निष्ठा एवं उत्कंठा का द्योतक होता है। विरह ही एक प्रेमी की प्रिय के प्रति उत्कट चाह, तीव्र आकांक्षा, सुदृढ़ लालसा एवं उद्दाम आकुलता का ज्ञापक होता है। इसलिए विरह काव्य सर्वाधिक हृदय द्रावक, चित्ताशक एवं संवेदनात्मक होता है। घनानंद भी ऐसे ही विरह कवि है, जिनके हृदय में अपने प्रेमी सुजान की उत्कट विरह भावना भरी हुई है। घनानंद के विरह के हृदय की उद्दाम लालसा एवं उत्कंठा का प्रधान है। उसमें अनुभूति की तीव्रता है, अंतःकरण की सात्विक वेदना का प्रधान है और बाह्य आडंबर लेश मात्र भी नहीं है। इसलिए आचार्य शुक्ल ने लिखा है, घनानंद ने न तो बिहारी की तरह पाप को बाहरी पैमाने से नापा है, न ही भारी उछल कूद दिखाई दी है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है। बाहर से वह वियोग प्रशांत एवं गंभीर है। न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह लपटना है, न उछल कूद कर भागना है। उनकी मौन मधी पुकार है। अतः घनानंद के प्रेम मार्ग का लक्षण है परम संताप की साधना। प्रेम का नाम लेने पर ही जीव के छाले पड़ जाते, इसलिए विरह की वेदना का, परम ज्वालामयी वेदना का जीव के अनुभव किया वही संतृप्त हुई। अतः सुविधा की दृष्टि से घनानंद के विरह निरूपण को हम 10 शीर्षकों में बांट सकते हैं। पहला है रूपाशक्ति की प्रधानता, हृदय की मौन पुकार की अधिकता, तीसरा है प्रियजन निष्ठुरता, प्रेमगत विशेषता, पांचवा है अंतर्वृत्तियों की बहुलता, छठा है उपालंब की तीव्रता, सातवां है अंग प्रत्यंग की तीव्र आकुलता, आठवां है प्रकृतिजन्य उद्दीपता, नौवां है संदेश प्रेषणीयता और सातवां है सात्विकता एवं आध्यात्मिकता। तो पहला है रूपाशक्ति की प्रधानता। तो घनानंद के उत्कट विरह का मूल कारण यह है कि उनकी अलवेली सुजान अनिद्य सुंदरी थी। उन्हें अलौकिक सौंदर्य के दर्शन हुए थे और वे उस सौंदर्य को नित्य देखता रहना चाहते थे। कारण यह था कि वह रूप उसे नित्य नया नया प्रतीत होता था और उस रूप पर उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। परंतु दुर्भाग्य, वह रूप उनकी आंखों से ओझल हो गया। उन्हें फिर देखने को नहीं मिला और वे अपने उस पागल रीझ के हाथ बिककर रात दिन वियोग की आग में जलते रहे। उदाहरण देखिए, राबर रूप की रीत अनूप नयो नयो लागत जो जो निहारती। राबर रूप की रीत अनूप नयो नयो लागत जो जो निहारती। तो इन आखिन बान अनोखी अघाने कहूँ नहीं आय निहार तिहारिये। एक ही जीव होती सो बार्यो, सुजान संकोचो सोच सहारियो। रोकी रहे ने बहे घन आनंद, बाघ रीझ के हाथों हारियो। रीझ के हाथों हार गए। दूसरी जो विशेषता है उनकी विरहानुभूति की, वो है हृदय की मौन पुकार की अधिकता। घनानंद का विरह बौद्धिक नहीं है, उसके हृदय की सच्ची अनुभूति है। उसमें जहाँ विरह बौद्धिक होता है वहां प्रदर्शन एवं आडंबर का आधिक्य दिखाई देता है, किंतु जहाँ विरह हृदय की अनुभूति होता है वहां प्रदर्शन एवं आडंबर कहाँ। वहां तो हृदय की टीस, प्राणों की तड़पन और मन की आकुलता का आधान्य होता है, और वह टीस, तड़पन और आकुलता बाहर नहीं सुनाई पड़ती,
क्योंकि हृदय बोल नहीं पाता, वह मौन रहकर ही धड़कता रहता है। प्राण कुछ कह नहीं पाते, चुपचाप धड़कते रहते हैं, और मन चीत्कार नहीं कर पाता, वह अनंत सुंदर ही घुटता रहता है तथा आकुल बना रहता है। यही कारण है कि घनानंद का विरह बाह्य चीत्कार, बाह्य कोलाहल एवं बाह्य शोरगुल से सर्वथा दूर हृदय की मौन पुकार है तथा अंतःकरण की आंतरिक जलन है। उनमें विरही के प्राण तड़पते रहते हैं और अंग उसीजते रहते हैं। वह भी मौन मन महसूस के रह जाता है। जैसे अंतर आंस उसास तपे अति अंत उसीज उदेग की आवस, जो कहलाए मसोसन उम्र उमस, क्यों हूं कहूं सुधरे नहीं धावस। तीसरी जो विशेषता है उनकी विरहानुभूति की वो है प्रियजन निष्ठुरता। घनानंद की विरह की तीव्रता एवं उत्कटता का मूल कारण यह है कि उनका प्रिय है वो कठोर है, निर्दय है, निष्ठुर है, विश्वासघाती है। उसको इतनी तनिक भी परवाह नहीं, वह उनकी दुर्दशा देखकर तनिक भी नहीं पसीजता और अब उसमें जान पहचान भी मिटा डाली है। वह अब उन्हें बिल्कुल भूल गया है, जबकि पहले बड़ी मीठी मीठी बातें करके उन्हें बहका लिया था। उसी ने उनके हृदय को ठग लिया था और अब निष्ठुरता एवं कठोरता का व्यवहार करके रात दिन उनको चलाता रहता है, तड़पाता रहता है और बेचैन बनाया रहता है। लिखा है घनानंद जी ने, भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, यानी उनकी पहचान मिटा डाली है। भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, यही दुख हमें जक लगी हाय हाय है, यही दुख जक हमें लगी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूल सुधी, हमें सूल सेलन सुख क्यों हूं न भुलाए है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब, अब प्रिय जारत कहीं भी कौन न्याय है। सुनी है न कह न हो ये प्रगति कहावत जो, कहू कल पाए हूँ सो कैसे कज पाए। तो घनानंद जी की जो प्रियजन है वो अत्यंत निष्ठुर है। चौथी से विशेषता है प्रेमगत विषमता। घनानंद के प्रेम में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह एकांगी है, सम नहीं है, तो विषम है। क्योंकि जो तड़पन है, चीत्कार है, जलन है, धड़कन है, वह एक और ही है। केवल प्रेमी का हृदय ही अपने प्रिय सुजान के विरह में रात दिन तड़पता रहता है, जबकि उनके प्रिय के हृदय में विरह की तनिक भी आग नहीं है, तनिक भी आकुलता एवं व्याकुलता नहीं है, बेचैनी नहीं है बिल्कुल भी। ये प्रेमी प्रिय को जितना चाहता है, उसके लिए जितना कल्पाता रहता है, प्रिय उसको न तो उतना चाहता है, न ही उसे इतना कल्पता तड़पता दिखाई देता है। परंतु घनानंद को इसकी चिंता नहीं है कि उसका प्रिय उसके प्रति कैसा भाव रखता है। वे तो अपने प्रिय के अनन्य प्रेमी है, उनको तो रोम रोम में उसकी प्रीति बसी हुई है। चाहो अनचाहो जान प्यारे पे आनंद घन, प्रीति रीति विषम जो रोम रोम रमी है, रोम रोम रोमी है। धन्यवाद।